अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही हेल्दी बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस बिस्किट्स के अंदर ना ही हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे और ना ही बटर का इस्तेमाल करेंगे। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ आटे वाले बिस्किट्स। बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रंची बनते हैं। एक बिस्किट से तो आपका दिल बिल्कुल भी नहीं भरेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ जब आप इसको खाएंगे। तो विदाउट ओवन ये मैं आपको बिस्किट घर में बनाना सिखा रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये हमने ले लिया गंदम का आटा, यानी कि व्हीट फ्लोर, मतलब वो वाला आटा जिसकी हम रोज़ाना घर में रोटी खाते हैं। तकरीबन मैंने ले लिया 1 कप भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला कप मैंने यूज़ किया। अच्छा, इस रेसिपी में जितने भी सारे इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे उसमें आपने एक ही कप का हिसाब रख रहे हैं, ठीक है। कप मैंने आपको दिखा दिया। 1 कप मैंने ले लिया गंदम का आटा। आटे को आपने क्या करना है, एक दफ़ा आटे वाली छलनी से इसे छान लेना है। आटे छानने से क्या होगा, हमारे बिस्किट बहुत ही स्मूथ बनेंगे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। ये मैंने ले लिया जी बादाम, क्रश किए हुए बादाम ले लिए हैं, तकरीबन ये हैं 2 टेबलस्पून। इससे क्या है, बिस्किट्स का जायका बहुत ही मज़ेदार आता है। अगर ये डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिए क्रश किए हुए बादाम, जो कि मैंने डाल दिए हैं। अब मैंने उसी कप से मैंने चीनी ले लिया, तकरीबन ये 1/4 कप है, 3/4 कप। पाउडर शुगर का इस्तेमाल करना है आपने, दानेदार चीनी नहीं लेनी। तो चीनी लेके घर में आप ग्राइंडर में पीस लीजिएगा। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। अब आपने आटे के बीच में हल्का सा गड़ा बना लेना है, मतलब हल्का सा होल बना लेंगे बीच में, जिस तरह से आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया देसी घी, आधा कप ले लिया है। मेरे घर में देसी घी मौजूद था तो मैं देसी घी ले रही हूँ, लेकिन आपने जो है, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो क्या करेंगे, मैंने इसमें पूरा भी घी नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें घी डालती जाऊँगी और इसकी हमने बना लेनी है डो। जब तक ये आटा जो है इकट्ठे नहीं हो जाता, जिस तरह से नॉर्मली हम घर में आटा गूंदते हैं उसी तरह से आपने इसे गूंद लेना है। घर का जो आटा होता है थोड़ा हम सॉफ्ट गूंदते हैं, लेकिन आपने इसकी जो डो है थोड़ी हार्ड बनानी है। आधा कप घी जो था वो मुझे कम पड़ गया था, मजीद मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें मजीद घी डाल दिया, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने इसमें घी नहीं डाला, तकरीबन इसमें जो घी जाएगा वो तकरीबन 1/4 कप जाएगा। वो आप देख लीजिएगा, जैसे ही डो इकट्ठे हो जाएगी, देखें जिस तरह से डो हो जाएगी तो आपने इसमें घी डालना बंद कर देना है। तो डो को आपने बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना, ठीक है, दरमियानी आपकी डो होनी चाहिए। डो बनाने के बाद मैंने ले लिया बिस्किट का पैन। इसको आपने क्या करना है, ऑयल से ग्रीस करना है। ऑयल, घी या बटर जो भी आपके पास घर में मौजूद है, इसको ग्रीस कर लें। इससे क्या होगा, जब हम बिस्किट इसके ऊपर बेक करेंगे तो बिस्किट हमारी इस ट्रे के साथ चिपकेंगे नहीं। हाथों से मैं ट्रे को ग्रीस कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की मदद से भी ट्रे को ग्रीस कर सकते हैं। ट्रे हमारी ग्रीस हो गई, इसको साइड पे रखते हैं। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसकी आपने पहले बना लेनी है बॉल। हाथों की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि आटा जो है आपस में जुड़ जाए। उसके बाद आपने इसकी बॉल बना लेनी है। बॉल बनाने के बाद आपने हाथों से हल्का सा इसको प्रेस करना है और बिस्किट की शेप दे देनी है। मैं बिस्किट की राउंड शेप दूंगी। वैसे तो आजकल मार्केट में जो है काफी सारे जो है बिस्किट कटर भी आ गए, आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी आप इस बिस्किट की शेप बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से गोल शेप दे देनी है। अच्छा, बिस्किट जो है ना ही बहुत ज्यादा मोटे बनाएंगे हम, ना ही बहुत ज्यादा पतले बनाएंगे। बाकी बिस्किट बड़े या छोटे वो आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह से आपको पसंद है। छोटे बिस्किट बना सकते हैं और बड़े भी बना सकते हैं। इसके बाद इसकी मैं डिजाइनिंग कर रही हूँ। देखें जिस तरीके से आपने देखा है, छुरी की मदद से आपने ऊपर इस तरह से कट के निशान लगा देने। इस तरह से क्या होगा, जब ये बेक होके बाहर निकलेंगे तो हमारे बिस्किट बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगे। एक बिस्किट हमने बना लिया, इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर रखेंगे। अगर ये बेकिंग ट्रे आपके पास नहीं है तो घर में जो स्टील की प्लेट होती है, सिल्वर की प्लेट होती है, उसको ग्रीस करके भी आप उसके ऊपर बिस्किट रख के उसको बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बिस्किट बनाना बता रही हूँ। आपने पहले थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, उसकी बॉल बनानी है। उसके बाद आपने इसको राउंड इस तरीके से आपने इसको हल्का सा प्रेस कर देना है और ये मैंने छुरी की मदद से इसके ऊपर डिजाइनिंग कर रही हूँ। डिजाइनिंग आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको पसंद हो। तो इस तरह से बिस्किट जो हैं वो आपने ट्रे के ऊपर रखते जाना है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि बिस्किट के बीच में गैप लाजमी देना है, क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो ये फूलते हैं। साथ साथ बिस्किट आपने बिल्कुल नहीं रखने, जिस तरीके से मैंने गैप देकर रखे हुए इसी तरीके से आपने ट्रे में रखने हैं। उसके बाद मैंने नॉर्मल घर का दूध ले लिया और आपने इसको ब्रश कर लेना है। हल्का हल्का दूध हम इस बिस्किट्स के ऊपर लगाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जब हमारे बिस्किट बेक होके बाहर निकलेंगे तो इसके ऊपर बहुत ही ये खूबसूरत सा कलर आएगा, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। तो हल्का हल्का दूध लगाना है, ज्यादा दूध मत लगाइएगा। अब हम इन बिस्किट्स के ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम लगाएंगे।
ये देखें इस तरीके से डालेंगे और हल्का सा अपने हाथों से इसको प्रेस कर देना है ताकि ये जो हमारे बादाम हैं ये बिस्किट्स के साथ चिपक जाएं। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो फिर आपके जो बिस्किट बेक होके बाहर निकलेंगे तो आपके जो आलमंड है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, इसलिए हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करते जाइएगा ताकि ये चिपक जाए। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे रेडी हो गए। अब हमने इनको करना है बेक। तो मैं इनको करूंगी पतीले में बेक। ओवन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अक्सर लोगों के पास ओवन मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया फ्राई पैन, खुले मुंह वाला फ्राई पैन है, पतीला है तो पतीला भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको प्री हीट करना होगा। प्री हीट का मतलब है इसको गर्म करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने एक स्टील का स्टैंड रख दिया। अगर ये स्टैंड नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक स्टील की प्लेट ले लें। स्टैंड की जगह पे ये प्लेट जो है आप इस पैन के अंदर उल्टी करके रख दें और इसके बाद इसके ऊपर आप अपना बिस्किट वाला पैन रख दीजिएगा। इस तरह से भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास ये वाला स्टैंड नहीं है। तो इसको हम प्री हीट करेंगे। तो आपने क्या करना है, इस फ्राई पैन के अंदर आपने स्टैंड रखना है और ढक्कन बंद करके इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दीजिएगा ताकि ये हमारी कढ़ाई जो अच्छी खासी गर्म हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब आपने आराम से एहतियात से आपने इसके अंदर बिस्किट्स वाली जो ट्रे थी वो रख देनी है। हाथ का ख्याल रखिएगा, हाथ आपके जले नहीं। आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है और इसको 20 मिनट के लिए हम बेक करेंगे लो फ्लेम पे। जिस तरह से हम चावलों को दम देते हैं उसी तरह से आपने इसकी नीचे फ्लेम रखनी है। लेकिन मैं 15 मिनट के बाद बिस्किट्स को चेक करूंगी कि हमारे बिस्किट बेक हो गए कि नहीं हो गए। अगर नहीं बेक होंगे तो मजीद इसे 5 मिनट के लिए और हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं जी, इसको हम चेक कर लेते हैं। बिस्किट जो है हमारे परफेक्ट बिल्कुल बेक हो चुके हैं, माशाल्लाह से कितने जबरदस्त बेक हुए हैं। लेकिन ऊपर से कलर नहीं आया। कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से ढक्कन बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए मजीद हम इसको लो फ्लेम पे बेक कर लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ऊपर कलर आया है। टोटल हमने इन बिस्किट्स को बेक करने का जो टाइम लगा है वो लगा है 20 मिनट। बिस्किट्स को आपने निकाल लेना है एक ट्रे में और इसको आपने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आप इसे खाएं। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। ये देखें एक बिस्किट मैंने आपको उठाकर भी दिखा दिया और इसे कट करके भी दिखा रही हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। एक बिस्किट से आपका दिल नहीं भरने वाला, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। आपने 2 या 3 बिस्किट तो एक टाइम में बिल्कुल खा ही लेने हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं बिस्किट और इन बिस्किट्स को आप सेव भी कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में भर के। इसका ढक्कन टाइटली बंद करके आप इसे कहीं भी रख सकते हैं और इसे 1 वीक तक आप यूज़ कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट के तौर पे बनाकर भी दे सकते हैं। वो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का आइकन होगा, उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।